श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। क्या श्रद्धा और विश्वास असंभव को संभव कर देता है? क्या ऐसा हो सकता है कि अदालत कुर्की का आदेश दे दे, साहूकार घर पहुंच जाए सामान की नीलामी कराने के लिए और फिर वापस चला जाए? आज का जो ये प्रसंग है ये इसी बात को बताता है कि किस प्रकार बाबा ने अपने भक्त की रक्षा की। कुर्की के आदेश के बावजूद क्यों साहूकार घर आया लेकिन खाली हाथ वापस लौट गया? आज के इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो हम नहीं जानते किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन हम उनका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको इस प्रसंग को और भी रोचक तरीके से समझा पाए, सुना पाए। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वो सदैव उन पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। और जो हमारा श्रद्धा और सबरी परिवार है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसके सदस्यों का भी बाबा सदैव मार्गदर्शन करते रहे। तो अब आते हैं आज के प्रसंग पर। एक समय की बात है कि साईं बाबा का एक भक्त जो बहुत ही आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा था, उसको व्यापार में भारी नुकसान हुआ था और उसने किसी से कर्जा लेकर भी काम को दोबारा से करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें भी घाटा हो गया था। और वह भक्त जो था उस साहूकार का जिससे उसने धन लिया था वो वापस नहीं कर पा रहा था। साहूकार बार बार इस बात के लिए परेशान कर रहा था और ये भक्त जो था इसके पास नकदी नहीं थी, पैसा नहीं था, संपत्ति तो थी पर नगद कुछ नहीं था जिससे वो साहूकार के पैसे दे पाए। साहूकार जब नहीं माना, परेशान हुआ, तो उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अदालत का दरवाजा खटखटाने जब वो गया तो फैसला उसके पक्ष में आया। अब जब इस बात की सूचना उस भक्त के अन्य मित्रों को पता चली जो कि साईं बाबा के भक्त भी थे, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। जब वो उस भक्त के घर पर बैठकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे तो तब अचानक ही एक भक्त की नजर घर में रखे साईं बाबा के चित्र पर पड़ी और उसने बोला कि क्यों ना हम बाबा का नाम सप्ताह करते हैं। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने साईं बाबा के नाम सप्ताह के बारे में सुना है, लेकिन नाम सप्ताह में 7 दिन तक लगातार 24 घंटे साईं बाबा का नाम लिया जाता है। और मैंने लोधी रोड मंदिर में कई बार इसको होते हुए देखा था, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो मैंने नहीं देखा है। तो ये नाम सप्ताह जो था इसका आयोजन किया गया। जब ये बात आई सामने तो जो बाबा का वो भक्त था जिसने की कर्जा देना था, उसने बोला ठीक है जो होगा बाबा की मर्जी, लेकिन हम नाम सप्ताह जरूर करेंगे। और उसने बड़ी खुशी खुशी से नाम सप्ताह की इजाजत दे दी और घर में नाम सप्ताह शुरू हो गया। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे लोगों के मन में और उनके चेहरे पर चिंता का भाव तो हट रहा था और विश्वास और सुकून साफ साफ दिख रहा था। उधर जैसे ही साहूकार को पता चला कि घर में नाम सप्ताह चल रहा है, उसने सोचा यही बिल्कुल सही समय है। वो तुरंत अदालत पहुंचा और उसने कुर्की का आदेश लिया, अधिकारियों को अपने साथ लिया और लेकर भक्त के घर की ओर रवाना हो गया। अब सोचिए कि घर में चल रहा है गुरु का नाम सप्ताह और उस तरफ से लोग आ रहे हैं घर की कुर्की करने, सामान की नीलामी करने। और जब ऐसी स्थिति में उस साहूकार उस भक्त के घर पहुंचा तो उस भक्त ने परेशानी की बजाय बड़े ही इत्मीनान से हाथ जोड़कर उस साहूकार से कहा कि देखिए मेरी नीयत पहले भी साफ थी, अब भी साफ है। मेरे पास आपको देने के लिए धन नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरे घर से जो कुछ सामान भी लेना है आप ले जाइए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझूंगा कि बाबा की इच्छा से ही ये घर मेरा खाली हो रहा है, बाबा ही इस घर को खाली करा रहे हैं और बाबा ही आगे भी मेरे जीने की कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देंगे। जब वो भक्त ये बात कह रहा था तो ना तो उसके चेहरे पे डर था, ना गुस्सा था, ना ही अशांति थी, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण समर्पण दिख रहा था। किस तरह से उस भक्त ने बाबा को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था अपने को, वो साफ दिख रहा था। वो बिल्कुल शांत था। अब जब इस प्रकार से उस भक्त ने साहूकार से प्रार्थना की तो ना जाने अचानक ही साहूकार के मन में क्या परिवर्तन हुआ ये तो बाबा ही जाने, और वो तुरंत ही पलट गया।
जिस वारंट को वो अदालत से लेके आया था, उसने स्वयं उन अधिकारियों से आग्रह करके उसको कैंसिल करा दिया। और तो और उसने हाथ जोड़कर उस भक्त से बोला कि मैं इस समय आया, माफी चाहता हूं, आइंदा से मैं आपको इस बात के लिए कभी भी परेशान नहीं करूंगा। और उसने बाद में कभी भी कोई वारंट नहीं निकलवाया। वह भक्त जो उस संकट को टलने के लिए असंभव मान रहा था, बाबा की कृपा से वो संभव हो गया। यह प्रसंग हमें बहुत गहरी शिक्षा देता है। बाबा हमेशा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी। जब हम सच्चे मन से अपने गुरु और भगवान को समर्पित हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो विश्वास मानिए वो स्वयं हमारी हर बात का ध्यान रखते हैं। परिस्थितियों से लड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परिणाम अपने मन का ना आने पर परेशान होना, यह बुरी बात है। जो व्यक्ति अपने को ईश्वर को समर्पित कर देता है, गुरु को समर्पित कर देता है, वो कभी भी परिणाम को लेकर परेशान नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा मानता है कि उसका काम मेहनत करना है और ईश्वर जो देगा उसमें उसकी सदैव सदैव भलाई होती है। जब इस तरह से आप समर्पण कर देते हैं तो ईश्वर स्वयं ही आपकी हर बात का ध्यान रखते हैं। समर्पण कमजोरी नहीं है, बल्कि असंभव को संभव करने की शक्ति रखता है। अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा और स्वयं भी इस बात को सोचिएगा। और आपसे प्रार्थना करूंगा कि कमेंट में लिख कर भी बताइएगा कि क्या आपने भी समर्पण कर रखा है। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार। ओम